तो हम राजेश गुप्ता। जिंदगी के 7 रूल्स, साइकोलॉजिकल ऑफ मनी। इसमें एक ऐसी बात लिखी है जो शायद अपने अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई कर लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ये करते जाना है। मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी के कितनी भी साल अगर आपको बर्बाद करने हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मोटिवेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्लैरिटी का इंतज़ार करना पड़ेगा और गलत गोल के डायरेक्शन में चेस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। साइकोलॉजिकल ऑफ मनी 7 रूल सिखाती है जो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का मास्टर बना देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट नंबर 1, कुछ बड़ा करने के लिए ना आपको बड़ी की शुरुआत की करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2003 में डेविड ब्रासिलफोर्ड सिंपल से एक इंग्लिश साइकिलिंग मैन थे, टीम के कोच बने। पहली टीम मीटिंग में कहा कि शूज के लेस बांधने हैं, सॉक्स वेयर करना और हैंड आपके हाथ वॉश करने हैं। ये बात कोच 30 साल के इंसान लोग से, जो भी 30 साल की उम्र वाले होते हैं ना, इंटरनेशनल प्रो साइकिलिस्ट से कह रहे थे। सबको मजाक लग रहा था लेकिन कोच सीरियस थे। तब इसी तरह से कोच टीम ने, मतलब ना, कोच जो थे टीम के साथ छोटी छोटी शुरुआत करने लगे और 5 साल के अंदर जो कमाल कर गए ना, नॉर्मल सी टीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन बन गए और हर एक टाइटल जीतते चले गए। सबसे बड़ी बात, हर एक टाइटल जो एक साइकिलिंग टीम जीत सकती थी। साइकोलॉजिकल ऑफ मनी ऑफ जो ऑथर है, जो मॉर्गन हॉसल, कहते हैं कि ये मिथ है कि हमको लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए हमें बहुत बड़ी चीज़ करनी होती है। इनफैक्ट बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए रहता है। लेकिन डेविड ब्रासिलफोर्ड की टीम ने ये दिखा दिया कि इस दुनिया में एक ही ताकत है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात, इसका मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ना कंसिस्टेंसी। आपको बस छोटे छोटे चेंज करने हैं अपने लाइफ के। बस इन हैबिट को पर टिके रहना है। जो आप हैबिट डाल रहे हैं ना उस पर बस टिके रहना, क्योंकि ये अच्छी कंपाउंड, जो ये अच्छी हैबिट कंपाउंड होती है ना, समय के साथ इतना बड़ा होता है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये बोलती, और हम क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि हमारा माइंड उठाता ही नहीं है। एक बता दूं, हमारा जो माइंड है ना वो लीनियर थिंकिंग करता है। जैसे 8+8+8+8+, अब कितने आसान है, 8+8 कितना होता है, 16 होता है, 16+8 24 होता है। हमको ये इजी मेथड पता है। लेकिन इमेजिन करिए कि एक एक्सपोनेंशियल थिंकिंग आती है, इंसान इसके लिए बड़ा मुश्किल लगता है, इंसान इसको करना ही नहीं चाहता। मतलब क्या? 8 को प्लस के बदला मल्टीप्लाई करते चलिए। जैसे 8 × 8 कितना, 64 होता है, उसके 64 × 8 कितना, 512 होता है, 4096 होता है। ऐसा आपका ग्रोथ बढ़ सकता है। इनफैक्ट एक वजह इतना बड़ा रिजल्ट हो सकता है कि जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा रिजल्ट होता है। छोटी सुधार रोज करते रहिए, टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट होगा ही होगा। आज एक छोटा सुधार सीखिए, जैसे 30 दिन के अंदर आपको करना है नो फोन, मॉर्निंग में फ़ोन लेना ही नहीं है। सेकेंड, आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रनिंग करना, आपको अपने हिसाब से चलना है, अपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से। और तीसरी चीज़, आपको पेज रीडिंग करनी है। फ़ोन पर रिमाइंडर लगा दो, सेम टाइम लगातार करते चले जाओ। कभी मत सोचो कि बड़ा गोल अचीव करने के लिए हमारी बंदे ना बहुत टैलेंट चाहिए, बड़ी शुरुआत की ज़रूरत है। लेकिन सीक्रेट पावर क्या है पता है? कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के आप लाइफ में बड़ा भी नहीं करते। कोई भी बड़ा करने के लिए ना शुरुआत छोटी करनी पड़ती है, आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ये भी बड़ी, मतलब ना, अभी हैरान हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, 2% रूल सिर्फ कुछ स्किल आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह बदल सकती है। सिर्फ 2%। आपको समझा? वॉरेन बफेट ने पूरे जीवन करीब 500 मतलब ना स्टॉक्स, आपने वॉरेन बफेट को नहीं याद? सबसे बड़े ना स्टॉक मार्केट के बड़े लीडर हैं जो तख्ता उलट पलट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने लाइफ में 500 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और अपने लाइफ में उन्होंने सिर्फ 12 स्टॉक्स में वो सबसे बड़ा रिटर्न पाया था। और आप समझ सकते हैं कि 488 रिटर्न उनके फेल्स थे जो उन्होंने स्टॉक मार्केट लगाया था। मतलब प्रॉफिट मतलब कितना होता है? 2% स्टॉक का रिटर्न था। 2% में उनको इतना बड़ा रिटर्न मिला जितना दुनिया उसको पहचानने लगी। उन्होंने बाकी 98% का नुकसान पूरा दिया था। आपकी लाइफ में ना ऐसा ही हो सकता है कि आपकी स्किल और हैबिट्स आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है। और जैसे वॉरेन बफेट ने 2% का स्टॉक कमाल कर दिया, वैसे ही उनकी लाइफ में स्किल और हैबिट आपको बहुत से पहुंचा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लैरी कॉर्नकिन कहते हैं कि जो लैरी है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैथ पढ़ाते थे। सबसे बड़ी बात, उनकी लाइफ में ना 2 शौक थे, एक मैथ्स और एक कॉमिक्स। बोलते हैं ना, कार्टून के कॉमिक्स रीड करना। मैथ्स का लेक्चर लेते लेते कॉमिक्स भी वो बनाना की मतलब अचानक से सीखने लगे। उनको फिर एक दिन आइडिया है कि क्यों ना मैं
मुश्किल, जैसे बोरिंग चीज़, जैसे मैथ्स बहुत बोरिंग चीज़ है, उसमें कॉमिक में डाल के पढ़ूँ तो वो कैसा होगा? उन्होंने एक आइडिया के साथ कार्टून हिस्ट्री में यूनिवर्स बना दिया, कार्टून गाइड सीरीज़ बना दी, मैथ्स को बोलते हैं ना कॉमिक्स में इंटरेस्ट बना दिया। कॉमिक्स के अंदर मिक्स करके उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि कॉमिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा फेमस बन सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि लैरी हावर्ड ने इसको कमाल में कर दिया था। उनको नहीं पता था कि 5 साल बाद ये बड़ा हो सकता है। अगर आप टाइम वेस्ट करें तो डीप स्किल, मतलब आपको ये ख्याल करना है कि आपको कोडिंग, मैथ्स, डिज़ाइन, फाइनेंस, डेटा ये एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल भी, राइटिंग, स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। अब बोलते हैं ना लेवरेज स्टोर कैसा, एआई टूल्स होते हैं, एडिटिंग होती है, ऑटोमोशंस होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स। अपने हर 30-30 मिनट इन तीनों को चीज़ देना है, 1.5 घंटे में देना है। आपको नहीं पता आप अपने भविष्य में ये कौन सी भी एक स्किल आपको बहुत बड़ा बना सकती है। इसका कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी करियर में 10x का ग्रोथ लेके आ सकता है, ये सबसे बढ़िया। साथ में आपको पैशन पर भी लाया, मतलब ना आपको मौका मिलेगा, आपके पैशन पे काम करने का भी मौका मिलेगा और आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा स्किल आपको इतना बड़ा बना सकता है। पॉइंट 3 सबसे बड़ी बात है कि इनविजिबल कंपाउंड ऑप्टिज्म, बुरे समय के लिए ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि प्रोग्रेस को कोई बांध नहीं सकता, वो बड़ा होगी ही होगी और आपकी लाइफ में ग्राफ भी बोलते हैं ना बड़ा करेगी ही करेगी। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, लेकिन मतलब ना सबका ग्राफ एक सा दिखता है, मतलब बोलते हैं ना एक सा दिखाई नहीं देता। कई बार शॉर्ट टर्म हर नुकसान दिखाई देता है आपको, हर शॉर्ट टर्म है ना आपको ऐसा लगेगा कि नुकसान है। जब आप शुरुआत करते हैं ना आपको ऐसा लगता है कि यार ये नुकसान ही होने वाला है, मेरा फायदा नहीं होने वाला। अगर आप चलते रहोगे तो लॉन्ग टर्म ग्राफ ऊपर ही जाएगा। आपको हमेशा ख्याल करना है, जितने भी बड़े विजनरी होते हैं ना उनको पता होता है कि शुरुआत में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन 10 साल 12 साल बाद आपको वो बड़ा लॉन्ग टर्म रिटर्न दे के जाएगा। इसलिए बुरे टाइम में ना ऑप्टिज्म एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, ताकि आप उसको रुको नहीं। अगर आप फेलियर से डर रहे हो तो मतलब ये कि आप ग्राफ को बहुत जूम करके देख रहे हो, आप एकदम बोलते हैं ना जूम करके उसको बड़े से देख रहे हो, उस पॉइंट को देख रहे हो कि यार ये अब मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, आप दूर तक देख रहे हो। सेंसेक्स का ग्राफिक क्या बोलता था, सबको बोले अगर 5 महीने से अगर आप 5 महीने को जूम करके देख रहे हो तो आपको बड़ा नुकसान दिखने वाला है। लेकिन अगर वो जूम आउट करोगे ना, जैसे उसको बड़ा कर दोगे, वो चीज़ को जो आपने जूम किया था उसको बड़ा कर दोगे ना, इनविजिबल कंपाउंड हो जाएगा और आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर जूम आउट कर लेता है। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल बाद वो बड़ा ग्रोथ ले सकता है, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट बड़े से बड़ा नुकसान से भी रिकवर हो सकता है। जितने भी बड़े लोग होते हैं ना उनको ये पता होता है कि शुरुआत में जो होने वाला है ना वो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, बट उन्हें बड़ा विजन पता होता है कि आप अगर मार्केट में टिके हुए हैं ना, तो जब करते ना एक लॉन्ग टर्म के बाद है ना आपका फ़ायदा 100% है, फ़ायदा रिटर्न आने ही वाला है। तो इसका मतलब आज आपको फेलियर दिख रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा है। आपको ये ख्याल करिए, अगर आज जो आपको नुकसान दिख रहे हैं ना वो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का हिस्सा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो मेहनत आप कर रहे हो वो इन्वेस्ट हो रही है, जिसका बड़ा रिटर्न आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यही आपके ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आपका गोल सही जगह पे है ना आप जीवन में बड़ा कर लेंगे। छठा पॉइंट आपको याद रखना है, लाइफ में बहुत रैंडम चीज़ों के लिए ना आपको मेंटली टफनेस, आपको इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि आपको मेंटली टफनेस हो चाहिए। क्या आपको पता है कि 104 टैंक्स की टुकड़ी को चूहे ने घुटने के बल लेटा दिया था। 1942 को वर्ल्ड वॉर चालू था, जर्मन टैंक्स यूनिट उनकी जो लड़ाई थी ना उनकी मशीन बहुत पावरफुल थे। तो रशिया से ना एक शहर से दूरी में उनका लड़ाई हो रहा था, बहुत गहरा युद्ध हो रहा था। तो जर्मन ने क्या किया, उन्होंने अपने 104 टैंक को बुला लिया, बोला अब युद्ध होगा, फाइनल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जब वो चला ना तो उसमें से सिर्फ 20 ही टैंक चल रहे थे, बाकी सब टैंक खराब हो चुके थे। और जब एनालाइज किया ना तो पता चला 20 दिन के अंदर चूहे ने पूरा वायर की वाट लगा दी थी, पूरे मशीन की वाट लगा दी थी। और बोलते हैं ना वो युद्ध जो जर्मन थी हार गई थी। दुनिया हैरान थी कि इनके पास इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट थे मगर फिर भी कैसे हार गए। तो मतलब आपको बता दें एक चूहे ने वो वर्ल्ड वार उनको हरा दिया था। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। मॉर्गन हसल कहते हैं कि लाइफ बहुत रैंडम होती है, अचानक से क्या होगा आपको नहीं पता। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो हमें ख्याल करना चाहिए। आज एक इमरजेंसी सेविंग फंड शुरू करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेंटल टफनेस, जैसे आप एक हेलमेट है, जैसे कि आप जब तक राइड आसानी से कर रहे हैं आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन वही अगर आपका स्किड कर गया
और आप गिर गए और आपने हेलमेट पहना था ना, तो आप एक ही बात कहेंगे, अरे अच्छा हुआ मैंने हेलमेट पहना था, चलो मैं बच गया। लेकिन यही रोल मेंटल टफनेस का भी है। जब जब सब ठीक हो तो प्रॉब्लम, बोलते हैं ना, प्रॉब्लम को झेलना आ जाता है। आपको ये समझ हमेशा ख्याल करना है, मेंटल टफनेस इसलिए चाहिए कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आप झेलने की शक्ति रखो। और बोलते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि बिना एसी के नहीं रह सकते, बिना इसके नहीं रह सकते। कभी कभार हम खाने में कंप्लेंट करते हैं, तो खाने में भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। आपको सबसे बड़ा नहीं तो खाने में कंप्लेंट करें, तुरंत ही स्विगी और जोमेटो मंगा लेंगे। कभी कभार आप उस चीज़ को सीखना भी चाहिए, उसको भी एक मेंटल टफनेस कहा जाता है। तो आपको इसमें आता है कि आपको जब, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ये आपको एक रेस में बनाए रखता है। जब आप इस चीज़ से लड़ते चले जाते हैं तो आपको मेंटल टफनेस की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले बात बता दूँ, बोरिंग और हेल्दी चीज़ों को ना आदत डाल दो। आज पसंद है, खाना नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि स्विगी से मंगा लो। दूसरा, हार्ड थिंग फर्स्ट, हर सुबह सब कठिन काम करना चुनो। और पहले 90 मिनट, शुरुआत के 90 मिनट वही करो जो सबसे कठिन लग रहा था। तीसरा, हर रिपीटेशन आपकी मेंटल टफनेस को बढ़ाने का काम करे। मुश्किल टाइम से आप टूट करके नहीं भागेंगे। आपको इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते चले जाओगे अपने ऊपर ना, ये कंपाउंड का रिजल्ट मिलता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है तो पॉइंट 5, नेवर कंपेयर, ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन। 2009 में बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में ना सबसे तेज रनर, दो तेज रनर थे जो बहुत तेज, हुसैन बोल्ट ने 9.58 सेकंड में, वो बोलते हैं ना, उसको जीता था। लेकिन टाइसन काय ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जो 9.71 सेकंड में उन्होंने किया था, कमाल किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, हुसैन बोल्ट का नाम था और टाइसन गाय का नाम नहीं था। लेकिन टाइसन गाय ने क्या किया पता है, उसके बाद वो रेस के बाद उन्होंने उस चीज़ का जश्न मनाया। सबसे बड़े कि ये क्यों हुआ पता है, अगर वो मेडल को कंपेयर करते हैं ना, तो अपनी जीत और प्रोसेस को कभी नहीं देख पाते। तो आपको ये भी ख्याल करना है हमेशा कि बोलते हैं ना, ऑथर कहते हैं आपकी ग्रोथ कितनी भी अच्छी हो, आपको आपके बेहतर परफॉर्मेंस काम करने वाला मिल जाएगा। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। आप कितना भी अच्छा करते चलेंगे ना, आपके आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई बेहतर करेगा ही करेगा। असली ज़िंदगी वही है जो आपकी बेस्ट, किसी दिन बोलते ना छोटा पड़ जाते, मतलब किसी दिन कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, किसी दिन आप नीचे रहेंगे, कोई आपसे अच्छा कर जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि वो मेरी आज की हार है, मेरी हमेशा की हार है। आपको फिर से खड़ा होना है, फिर से प्रिपेयर करना है, फिर से उस प्रोसेस में लगना है और फिर से वहीं पर आना है। और आपको ये समझना हर दिन हमारा अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई किसी और का अच्छा होगा। इस चीज़ पर क्या करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस पर फोकस करो, कंपाउंडिंग करते रहो। कंपैरिजन डाउट पैदा करता है और डिसिप्लिन गिराता है, और आप हारते नहीं, रुक जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है, कितने इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योर कंपैरिजन करते हैं, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बड़ा सीखते नहीं है। और अपनी रेस, अपने पेस को बढ़ाइए, अपने हिसाब से चलिए। इसलिए वही लड़ाई शुरू ही मत करो जो कभी जीत नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ऑर्थर ने कहा था, दूसरे के प्रोसेस से सीखो, और जो काम मतलब ना, जो काम के लगे उसे अपना लो, और जो काम का ना लगे उसे रिटर्न कर दो। और सबसे बड़ी बात, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जीवन में हमेशा शुक्रिया अदा करो जो आपके पास है, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि उसी चीज़ से बेस्ट फील करो, अपने आप को बेस्ट फील करो। उस जब आप अपने आप को बेस्ट फील करते हो ना, तो आपके पास आइडिया आता है और इंस्पिरेशन होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन रूल। रिस्पेक्ट पाने के लिए ना पैसे के पीछे मत भागो। ये हमेशा एक बात है, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि पैसा स्टेटस देता है और स्टेटस रिस्पेक्ट देता है, और हमारे दिमाग में हमेशा इसे बचपन से डाली गई कि पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसे से रिस्पेक्ट नहीं आ सकती, ये भी बड़ी बात करें। इसलिए लोग स्टेटस दिखाने के लिए ना स्पोर्ट्स कार लेते हैं, कॉस्टली गाड़ी खरीदते हैं, कॉस्टली वॉच खरीदते हैं। लेकिन सच में स्टेटस इस पर क्या देता है पता है, लोग कभी आपकी कार से इंप्रेस नहीं होते। वो इसलिए देखते हैं ना, जब आप कार लेके जाते हैं ना, उनको लगता है काश यार ये कार मेरे पास भेजे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। उनको अपनी खुशी दिखती है उसके अंदर, और कुछ नहीं दिखता। और आपके लिए वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है, चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं है कभी भी, पर मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता। इसलिए पैसे को प्रायोरिटी मत रखने वाले, जैसे जब नॉर्मली क्या देखा है, जो पैसे को प्रायोरिटी रखते हैं ना, वो अमीर लोग हमेशा अकेले पाते हैं। तो आपको इसलिए हमेशा ख्याल करना है कि क्योंकि लास्ट में अपना मतलब निकल जाने के बाद है ना, सब आपको भूल जाएंगे। ये बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। आपको रिस्पेक्ट और लोगों के साथ चाहिए तो अपने ऊपर काम करिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर काम करिए, जैसे डिसिप्लिन पे काम करिए, लॉयल्टी पर काम करिए, विनम्रता में काम करिए, निस्वार्थ हेल्प करना चालू कर दीजिए। और जब ये गुण पैदा हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे जिस दिन आपको दुनिया चीज़ों के लिए नहीं,
आपकी चॉइस के लिए जानेंगे ना, तो समझ जाना उस दिन आपने बहुत बड़ा कर लिया है। असली रिस्पेक्ट तब मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट 7 में बता दो, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आप ये हमेशा ख्याल करिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना तो फटाक से पकड़ लीजिए, फटाक से ग्रैब कर लीजिए। आपको बता दूं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, वॉरेन बफेट को जो अपनी प्रॉफिट का 80% है ना 50 साल के बाद मिला था। आप सोच सकते हैं 50 साल के बाद उन्हें ये मिला था, और आखिरी सालों में मिला था। आपको जब भी मिलेगा ना, अब जो शुरुआत करते हैं ना उसके लास्ट एंड पे सबको आप मिलने वाला। मैं बता दूं, मतलब जल्दी शुरू करो, ये सबसे बड़ी बात है। लंबा खेलो, हैबिट एंड कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग की तरह रखो। और जितना आप अच्छी हैबिट इंटरेस्ट करते चलेगा, जितना हैबिट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते चले जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप मास्टर होते चले जाएंगे, और इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और ये सबसे बड़े रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है, बोलता है ना। और जब भी अपनी लाइफ में आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जल्दी आपने शुरुआत कर लिया, आपने समझ लिया, उसका रिटर्न कब मिलने वाला है? आपको बुढ़ापे पे मिलने वाला है। अब ये समझ के चलना, उसका इतना बड़ा रिजल्ट होगा ना, वो दवाई आपको खुशी नहीं दे पाएगी, वो सर्जरी आपको खुशी नहीं दे पाएगी, जब अपने आप सेहत में इन्वेस्ट करेंगे। और जब आप सेहत में इन्वेस्ट करेंगे ना, आप देखना ज़िंदगी में बड़ा करते चले जाएंगे। इस चीज़ का मज़े वाले काम तुरंत जल्दी करिए। मतलब ना, नॉर्मली क्या करते हैं हम, मज़े वाले काम तुरंत करते हैं, जैसे गेम्स हो गया, जैसे फ़ोन टूटी में भी हम मूवी देख लेते हैं। लेकिन कोई बड़ा चीज़ सीखना हो, कोई स्किल सीखना हो, तो हम बोले हमको लैपटॉप चाहिए। हम चाहे तो फ़ोन पे भी सीख सकते हैं, लेकिन हम लैपटॉप का इंतज़ार करते हैं। जितना जितना आप अपनी ग्रोथ के लिए ना लेट करेंगे ना, उतना उतना जीवन में आप पीछे चले जाएंगे। तो आपको ये 7 चीज़ों का ख्याल करना है, जीवन में बड़ा करना है ना, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करें।